नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के साथ, जहां डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि कांग्रेस जब भी हारती है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देती है। इस तरह का व्यवहार जनता के बीच कांग्रेस नेताओं की इमेज को खराब कर रहा है। इसके विपरीत बीजेपी कभी भी हारने पर ईवीएम या किसी अन्य को दोष नहीं देती। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस में हुए बदलाव को राजेंद्र शुक्ला ने कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया है। राजेंद्र शुक्ला से बातचीत की हमारे दिल्ली सहयोगी स्पर्श शर्मा ने। सीएम राजेंद्र जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, पहला दिल्ली दौरा है, तमाम मुलाकातें भी होती हुई नजर आएंगी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं और मंत्रिमंडल को लेकर तमाम चीजें हैं सर, कि कब तक होता हुआ नजर आएगा? अब ये इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा। केंद्रीय नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश के नेतृत्व से चर्चा करके इस प्रकार के निर्णय आमतौर पे लिए जाते हैं और इसका जवाब देने में मैं सक्षम नहीं हूँ। सर, लोकसभा चुनाव नजदीक है, कांग्रेस ने अपना जो पूरा जो संगठन है वो बदल दिया, प्रदेश अध्यक्ष जो है बदल दिया, जीतू पटवारी। किस तरीके से इस पूरे नए संगठन को आप देख रहे हैं सर? एक चुनौती कहीं ना कहीं रहेगी या फिर किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, अब कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई है, इसलिए वो अपने अंदर इस प्रकार के जो भी बदलाव हैं वो कर रही है, उनका मैटर है, इसमें हम क्या कमेंट कर सकते हैं। ईवीएम को लेकर लगातार सवाल कह सकता हूँ कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के सामने बुरी तरह से परास्त हुई है। ईवीएम को लेकर जिस तरीके से निशाना साधते हुए नजर आते हैं, दिग्विजय सिंह की बात करें, जीतू पटवारी की बात करें, इन तमाम चीजों को लेकर किस तरीके से देखेंगे सर? देखिए, ईवीएम की जब बात कांग्रेस के नेता करते हैं तो लोग के सामने वो हंसी के पात्र बनते हैं, क्योंकि जहाँ पर वो जीत जाते हैं वहाँ पर ईवीएम ठीक है और जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम गड़बड़ है। कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आपने सुना है हार जाने के बावजूद कि ईवीएम गड़बड़ है? इस प्रकार से बातें करने से जनता की नज़र में ऐसे राजनीतिक पार्टी की और नेताओं की इमेज और ज़्यादा खराब होती है। सर, मोदी गारंटीज लेकर आप मैदान में उतरते हुए नजर आए थे, विपक्ष लगातार कह रहा है कि कब पूरी होती हुई नजर आएंगी, किस तरीके का रोड मैप रहेगा? नहीं, मोदी जी की गारंटी की योजनाएं में करोड़ों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। ये जो इस समय भारत विकास संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें जो लोग वंचित हो गए हैं, योजना में अपना पंजीयन कराने से वंचित हो गए हैं, उनको मौका मिलेगा कि उनका पंजीयन हो जाए। जिन लोगों को जागरूकता की कमी है, कहीं एग्जीक्यूशन का इशू है, तो पूरी प्रशासनिक मशीनरी इस यात्रा के दौरान जनता के बीच में जाएगी, कैंप लगाएगी, लोग वहाँ पर आएंगे और इन योजनाओं का और भी ज़्यादा लाभ लोगों को मिल सकेगा। और लेकिन इतने ज़्यादा लोगों को लाभ मिल चुका है, आयुष्मान कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, इसमें आप देखिए तो इसी के कारण तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति गरीब लोगों के दिल और दिमाग में मोदी जी की छवि उनके लिए काम करने वाले नेता की बनी। तो ये मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र जी थे, आईएनएच न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, आईएनएच न्यूज, दिल्ली। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 21 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के दौरान प्रदेश के 230 विधायकों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार एक्शन मोड में आ गए। रविवार को उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में संभागीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उज्जैन संभाग की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी की है। इस संभागीय बैठक में कलेक्टर, एसपी, डीआईजी और आईजी भी मौजूद रहे। सीएम ने संभागीय बैठक में पुलिस के लंबित प्रमोशन के आदेश तुरंत ही जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रदेश में जबरन हो रही वसूली की घटना पर संज्ञान लेने का आदेश दिया और वरिष्ठ अधिकारियों को इन मामलों पर तुरंत ही कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा सीएम ने पोस्ट कर जानकारी दी कि 14 जनवरी को उज्जैन में कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में उज्जैन के विकास को लेकर फैसला होगा। ये भी आपको बता दें कि दूसरी बार होगा जब उज्जैन में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इससे पहले शिवराज कैबिनेट की उज्जैन में बैठक हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। पार्टी आलाकमान ने दिग्गजों को किनारे कर युवा पीढ़ी को कमान सौंप दी है। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी के दिग्गजों की अब क्या भूमिका रहने वाली है। देखिए एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में मिली पराजय के बाद
कांग्रेस आला कमान ने बड़ा परिवर्तन किया है। पूरी पार्टी की कमान युवा हाथों पर सौंप दी गई है। इतना ही नहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इन नियुक्ति के संबंध में चर्चा भी नहीं की गई है। आला कमान का इशारा साफ है, अब नई पीढ़ी को सामने लाना है। पार्टी ने जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं मोहन यादव जी से अनुरोध करना चाहता हूं, आज आपकी कैबिनेट हुई है, अगली होगी, मंत्रिमंडल फॉर्म भी होगा, पर किसानों की उस आस्था को जिसने आप पे भरोसा किया और 3100 रुपये गेहूं की डिमांड को लेकर कई दिनों से जो भावना किसानों की जा रही थी, उसको दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने एक्सेप्ट भी किया। इन नियुक्तियों में जातिगत समीकरण भी साधने का पार्टी ने प्रयास किया है। जीतू पटवारी अनुसूचित जाति के नेता हैं, तो उमंग सिंघार आदिवासी वर्ग से आते हैं। वहीं हेमंत कटारे के रूप में ब्राह्मण चेहरे को आगे किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेसी छत्रप दिग्गी कमलनाथ और पचौरी का अगली भूमिका क्या होगी? क्या सभी वरिष्ठ नेता दिल्ली कूच करेंगे या फिर प्रदेश की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे? राहुल गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे एक नॉर्मल कार्यकर्ता पे उन्होंने इतना भरोसा किया, साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। और कांग्रेस पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो घर घर कैसे जाए, सारे हमारे जितने भी वरिष्ठ जन हैं उनके सहयोग और आशीर्वाद से, मेरे युवा साथियों के सहयोग से एक सामूहिक नेतृत्व के साथ कांग्रेस पार्टी परचम मध्य प्रदेश में लहरा है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने संगठन में बड़े बदलाव करते हुए दिग्गजों को दरकिनार कर दिया और युवा चेहरों को तरजीह दी गई। आलाकमान ने उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया। आइए जानते हैं कि उमंग सिंघार किस तरह के हैं और क्या है उनके बारे में, देखिए एक रिपोर्ट। उमंग सिंघार कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं। जहां मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल से आने वाले उमंग सिंघार निमाड़ अंचल के बड़े नेता माने जाते हैं। इतना ही नहीं, उमंग सिंघार अलग अलग पदों पर रहकर पार्टी के लिए जिम्मेदारी निभा चुके हैं। तो वहीं सिंघार का परिवार भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। उमंग सिंघार की बुआ स्वर्गीय जमुना देवी मध्य प्रदेश की उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो वहीं जमुना देवी के बाद अब उमंग सिंघार सियासत में समाज सेवा का दायित्व निभा रहे हैं। वर्तमान में उमंग सिंघार निमाड़ अंचल के गंधवानी से विधायक हैं। तो वहीं इससे पहले सिंघार अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। हम आपको बताते हैं कि कौन है उमंग सिंघार। 1974 में जन्मे उमंग की गिनती कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है। 1990 से उन्होंने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। 1995 में युवा कांग्रेस के भोपाल जिला अध्यक्ष बने। 2003 तक युवक कांग्रेस में काम करते रहे। 2008 में विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा। 2008 में पहली बार बीजेपी के छतर सिंह दरबार को हराकर विधानसभा पहुंचे। 2009 में विधानसभा की अपील समिति का सदस्य बनाया गया। 2009 में सामान्य प्रशासन विभाग के लिए सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। 2013 में दूसरी बार गंधवानी विधानसभा से विधायक बने। 2018 में तीसरी बार गंधवानी विधानसभा से विधायक बने। 2018 में कमलनाथ सरकार में वन मंत्री बने। 2023 में फिर से गंधवानी के विधायक बने। लगातार 4 बार से गंधवानी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2018 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब उमंग सिंघार वन मंत्री थे। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में उमंग सिंघार पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से इतना प्रताड़ित हुए थे कि उन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कॉन्फ्रेंस कर उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह के ऊपर कई आरोप लगाए थे। साथ ही उन्होंने ब्लैकमेलर और माफिया तक कह दिया था। उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर सरकार को अस्थिर करने व मंत्रियों से वसूली करने का आरोप लगाया था।
विवाद क्रमांक 2 17 मई 2020 को अंबाला की रहने वाली सोनिया भारद्वाज नाम की महिला सिंघार के भोपाल स्थित बंगले में खुदकुशी कर ली थी। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार अपनी गर्लफ्रेंड के सुसाइड के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में फंस गए हैं। जांच के बाद पुलिस उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अंबाला की रहने वाली सोनिया भारद्वाज नाम की महिला सिंघार के भोपाल स्थित बंगले में खुदकुशी कर ली थी। उसके पास से सुसाइड नोट भी मिला था। तो इस बात का मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र क्यों रचा जाता है, और अगर षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ कि इतनी गंदी राजनीति आप लोग मत ना करें। हालांकि नई जिम्मेदारी मिलने के पहले ही उनको इस बात का एहसास हो गया था कि यही कारण है कि चुनाव जीतने के बाद वे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से मिले और अपने बयानों आरोपों को लेकर भी माफी मांगी। अब उमंग सिंघार का कहना है कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उनको पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। हर जवाबदारी या चुनौती के रूप में इसको स्वीकार करता हूँ, बड़ी होती है, लेकिन निश्चित तौर से भाजपा ने 18 साल में इस प्रकार से झूठे वादे किए, उन वादों का जवाब कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष हमारे जीतू पटवारी जी, हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, सब विधायक मिलकर, कार्यकर्ता मिलकर लड़ेंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सदन की लड़ाई स्वाभाविक है, जो जनता के मुद्दे क्षेत्र में वही सदन में आते हैं, उन मुद्दों को स्वाभाविक है। कार्यकर्ताओं में उत्साह की आवश्यकता, लोकसभा चुनाव है, और मैं तो आखिरी में कहना चाहता हूँ सब कार्यकर्ताओं के मध्य प्रदेश के कि हार के बाद ही थी। युवा पीढ़ी को कमान मिलने से प्रदेश कांग्रेस के नेता भी उत्साहित हैं। उनको उम्मीद है कि पार्टी का काम अब ज्यादा सक्रियता से संचालित होगा। नेता राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक सशक्त युवाओं को उतारा है मध्य प्रदेश में, और मैं इसके साथ साथ भाई उमंग सिंघार जी को नेता प्रतिपक्ष बनने पे बधाई देता हूं। जीतू भाई पटवारी जी को मैं अध्यक्ष बनने पे बधाई देता हूं। और ये एक नया दौर है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा सवाल उठाती थी, सवाल खड़े करती थी कि कांग्रेस युवा नेतृत्व कब लेके आएगी, तो अब वो दौर आ चुका है कि युवाओं की सुनवाई होगी, युवाओं का दौर होगा, नई नवेली युवाओं की टीम बनेगी, और मध्य प्रदेश के अंदर एक बार फिर जो कांग्रेस है युवा रूप में आपको देखने को मिलेगी। लगभग 30 सालों के बाद पार्टी में बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब यह भी उम्मीद जताई जा सकती है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस दिग्गी कमलनाथ और पचौरी युग से बाहर आ रही है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव कर दिया। AICC ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेताओं को किनारे कर दिया, तो वहीं कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को प्रदेश की कमान सौंपकर पार्टी ने बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की है। देखिए एक और रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं चौथी बार के विधायक उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि भिंड के अटेर से विधायक हेमंत कटारे उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। इनकी नियुक्ति से साफ हो गया है कि कांग्रेस में अब पुरानी पीढ़ी के नेताओं का दौर खत्म हो गया है। कांग्रेस ने यह भी बताने की कोशिश की है कि वह दिग्विजय और कमलनाथ जैसे बुजुर्ग नेताओं के दायरे से बाहर जाकर भी फैसला ले सकती है। वहीं नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जहां पार्टी में उत्साह है, तो वहीं अपने वरिष्ठ नेताओं को लेकर भी नेता मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं। पर युवा नेतृत्व जो PCC, CLP, डेप्यूटी CLP जो बने हैं, एक युवा नेतृत्व के रूप में माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने जो दिया है, आज सड़क पे संघर्ष करके उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं नौजवान पीढ़ी आगे के भविष्य के लिए तैयारी करेगी, और वो झूठे वादे भारतीय जनता पार्टी ने करा उसे जनता के बीच में लेके जाएगी। वरिष्ठों का मार्गदर्शन, युवाओं की ऊर्जा, ये मध्य प्रदेश का आगे का मूल मंत्र रहेगा। ये नेतृत्व मध्य प्रदेश में एक नई दिशा और नई दशा तय करेगा, और एक नई तस्वीर को, कांग्रेस की नई तस्वीर को प्रस्तुत करेगा। गांव से लेके शहर तक अब हमारे आंदोलन होंगे, और उसमें एक युवा नेतृत्व दिखेगा जो OBC का चेहरा है। बहरहाल पूर्व PCC चीफ कमलनाथ ने नई नियुक्तियों के बाद सभी को बधाई दी है। तो वहीं पिछले दिनों कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कमलनाथ का न पहुंचना चर्चा का विषय बना रहा।
वहीं हार के बाद भी कमलनाथ ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा न देकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की बात कही थी। लेकिन प्रदेश में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने जातिगत और सामाजिक समीकरण साधते हुए नया नेतृत्व मध्य प्रदेश को दे दिया है, जिनके सामने अपने वरिष्ठ नेताओं से जुड़े गुटों के साथ सामंजस्य बैठाने की चुनौती होगी। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। इंदौर में एक बार फिर से प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 28 से अधिक देशों के इंदौरी NRI ने विश्राम बाग में आयोजित पोहा जलेबी पार्टी में प्रदेश और शहर के विकास समेत कई मुद्दों पर मंथन किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सम्मेलन में पहुंचे प्रवासी भारतीयों का स्वागत किया। पहला NRI मीट हिंदुस्तान में आपने किया था। इन 10 सालों में देश का भी बड़ा विकास हुआ है। अब NRI वापस लौट के अपने देश की तरफ आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेश में रहने वाले भारतीयों का सम्मान बढ़ा है और ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि मोदी जी ने जिस प्रकार भारत की शान बान शान बढ़ाई है, उससे भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं उस देश के लोग उनका सम्मान करने लगे हैं और आज भारत सारी दुनिया के अंदर एक आशा का केंद्र है। तो मुझे प्रसन्नता है कि भारत अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को, हम तो पहले से ही विश्वगुरु थे पर अब इस दिशा में चल पड़े हैं मोदी जी के नेतृत्व में और एक दिन हम फिर दुनिया का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस ने जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। पटवारी काफी पहले से भी अपनी बातों को, बयानों को लेकर चर्चा में रहे, क्या कहेंगे, सही डिसीजन है ये? नहीं, वो हार गए थे, डिप्रेशन में थे और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद निश्चित रूप से एक बार फिर से उनमें उत्साहवर्धन दिखेगा। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो इंदौर से हैं और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस को बढ़ाएं पर इतनी नहीं बढ़ाएं कि उनकी 70 से ज्यादा सीटें आए। बस अब एक अंतिम सवाल, प्रदेश में बदलाव हो गया है। अब पूरे प्रदेश में, मालवा निमाड़ की बात करें, पूरे प्रदेश में आपके चाहने वाले, आपको पसंद करने वाले आपको नई भूमिका में देखना चाहते हैं। बड़ा इंतजार लंबा हो गया है। मैं नई भूमिका में ही हूँ, महामंत्री बन गया, विधायक वापस बन गया, तो नई भूमिका हो गई ना, महामंत्री भी और विधायक भी। मेयर साहब, पुराने समय में जब कोई शहर का, गांव का बच्चा विदेश नौकरी करने जाता था, दूसरे देशों में जाता था, जब लौट के आता तो एक अलग माहौल होता था। आज इंदौर में ये आपका दूसरा साल है, हमारे भाई लोग वापस लौट के आए, शहर में एक अलग माहौल है। क्या इसके पीछे अवधारणा रही है? किस तरीके से शहर की ग्रोथ के लिए, देश की ग्रोथ के लिए ये NRI मीट जरूरी है? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब अपने शहर से बाहर जाता है, या आप मान लीजिए इंदौर से कोई बम्बई पढ़ने जाए और पढ़ के जब वो बड़ा आदमी बन जाए तो उसके मन में रहता है मैं अपने शहर के लिए कुछ करूं। तो इंदौर का पोटेंशियल आज दुनिया भर में है। कई बड़ी कंपनीज के CEO, उनके हेड आज इंदौर के लोग हैं। तो शहर के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है उसको निभाने का उनका मन है, उसको कनेक्ट करने की दृष्टि से, अपने शहर में अपनापन देने की दृष्टि से ये फोरम क्रिएट किया था। पिछले साल भी कई सारे लोगों ने जो सुझाव दिए उनको हमने इम्प्लीमेंट भी किया। जैसे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का जो सुझाव आया था वो इन्हीं साथियों के बीच से आया था। इसलिए ये सेकेंड NRI मीट है जिसकी अनौपचारिक शुरुआत पोहा पार्टी के साथ हमने की है और ये पोहे के रंग जो हैं पूरे दुनिया में फैलेंगे। दो महत्वपूर्ण चीजें हो रहे हैं इसमें। एक तो हम पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं इंदौर से कि वेस्ट से वेल्थ कैसे बनाई जाए, जो कचरा है उससे कमाया कैसे जाए, और दूसरा हाइब्रिड मोड पे होने वाला है। तो ये जानकारी आई कि 50 से ज्यादा देशों के लोग जुड़ने वाले हैं। इन दोनों विषय पे थोड़ा सा बताएं। तो इंदौर दुनिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल है, वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू आर्ट। तो ये राम मंदिर का रेप्लिका जो हमने बनाया है वो वेस्ट टू आर्ट और वेस्ट टू वेल्थ का बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा, राम राज्य की कल्पना जो हमने सोची थी वो इस देश में होते हुए दिख रही है। तो राम जी का संदेश और इंदौर का संदेश, ये दोनों इस स्थान पर है जो दुनिया भर से इंदौरी आए हैं, इसको दुनिया भर में फैलाने का काम करेंगे। हाइब्रिड मॉडल पे भी होगा। आज शाम को जो मीट होगी, कितने देशों के लोग आने की संभावना है? विश्वास है करीब 48 देशों के लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से इसमें जुड़ेंगे और हम उनके अनुभव सुनेंगे। शहर के लिए वो क्या कर सकते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे।
तो मध्य प्रदेश के सभी शहरों में भारत संकल्प यात्रा को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुए। बात करें नेपा नगर की तो यहां अंबाड़ा गांव में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन में संबोधित किया। बागली के बहरी ग्राम पंचायत में रविवार को यात्रा का शुभारंभ किया गया और इस अवसर पर जनपद सीईओ राजू मेढ़ा, सांसद प्रतिनिधि कमल जायसवाल, कमल यादव, सरपंच हुकुमचंद बछानिया मौजूद रहे। वहीं जबलपुर पश्चिम विधानसभा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। विधायक राकेश सिंह सहित सभी बीजेपी विधायकों ने नर्मदा पूजन और दीपक जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी वहां मौजूद रहीं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।